बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ विच इज़ रेडियो एक्टिव डिके लॉ इसको डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव डिके लॉ इज़ रिलेटेड टू एमिशन ऑफ रेडिएशंस। वी नो दैट कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुसलसल अपनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है और रेडिएशंस एमिट करने के साथ साथ उस एलिमेंट को वो चेंज हो रहा होता है इनटू न्यू एलिमेंट, यानी जो पेरेंट एलिमेंट है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में वो अपने आप को डॉटर एलिमेंट में चेंज कर रहा होता है। सो अगर हम किसी भी रेडियो एक्टिव सैम्पल को लें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर लाइज अ रिलेशन। किस में रिलेशन लाई करता है? दो क्वांटिटीज़ में, रेडियो एक्टिव डिके पर यूनिट टाइम में विच इज़ नोन एज डिके रेट इसके अंदर, और ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर, यानी जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम देख सकते हैं दिस इज़ डेल्टा एन ओवर टी, दिस शोज़ द डिके रेट, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एन नॉट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि हाफ लाइफ के साथ भी रिलेट करता है। जैसे कि हमने हाफ लाइफ में कहा कि डिके होने वाले एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव प्रोसेस में वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट्स कितने हैं। यानी अगर हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट्स 100 हैं तो डिके होने वाले 50 होंगे, और अगर ओरिजिनल एलिमेंट 500 है तो डिके होने वाले एलिमेंट्स 250 होंगे, और अगर ओरिजिनल एलिमेंट्स हमारे पास 10 लाख हैं तो डिके होने वाले एलिमेंट्स 5 लाख होंगे। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो डिके रेट है वो हमेशा डिपेंड करेगा ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के अंदर। अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज डिके कांस्टेंट, और ये डिके कांस्टेंट डिपेंड करता है एलिमेंट की नेचर पर, और एलिमेंट टू एलिमेंट इस डिके कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये हमेशा वेरी होती है। सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ। और अगर हम इसी को फर्दर डिराइव करके एक और फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पर हम रिमेनिंग एटम्स को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम ओरिजिनल एटम्स, और इसमें एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाएगा। दैट एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज़ e raised to power minus lambda t, where lambda is the decay constant and t are the number of half lives कि कितनी हाफ लाइव्स गुजर चुकी हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।